पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि चाहे पृथ्वी में कोई भी हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कोई भी छोटे से छोटा जानवर हो, उसकी देखभाल करना और उसका संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है। मगर हम मनुष्य बहुत ही सेल्फिश हैं और पृथ्वी के रिसोर्सेज का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं नेचर में होता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो पक्षी इंडेंजर्ड हो चुके हैं या उन्हें खतरा है, वह लुप्त होते जा रहे हैं या ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उन्हें हम कैसे संरक्षण कर सकें। नेशनल बर्ड डे में यूजुअली हम पक्षी संरक्षण या उसकी पारिस्थितिकी महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। इस दिन हम लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, डिफरेंट स्कूलों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, ताकि इसके बारे में लोग जानें और ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम से जुड़ें कि पक्षियों की सुरक्षा कैसे करनी है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर राष्ट्रीय पक्षी दिवस को क्यों मनाया जाता है। होता क्या है, हम मानव करते क्या हैं कि अब हम लोग हर जगह बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं, उसकी वजह से पक्षियों के रहने की जगह जो है वह ख़त्म होती जा रही है, उनके हैबिटेट ही ख़त्म होते जा रहे हैं। जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो बहुत दूर दूर से आती हैं, उड़कर अपने हैबिटेट की जगह जहाँ पर वो अपने अंडे को देती हैं ताकि उनके नए बच्चे निकल सके, तो वह जगह ही ख़त्म हो रही है। लोगों ने इसमें कब्ज़ा कर लिया है और कब्ज़ा करके उसमें बिल्डिंगें बना दी हैं। इसी समस्या को देखते हुए ब्रॉड फ्री यूएसए के और यूनियन वेलफेयर संगठन ने 2002 में यह दिवस की शुरुआत की। इस दिवस का उद्देश्य है कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, लोगों को बताएं और इसकी आवश्यकता क्या है हमारे जीवन में, ताकि वे समझ सके। इससे पक्षियों को रहने की बेहतर जगह मिल सकेगी और उन्हें कैद में नहीं रखा जाएगा, उन्हें हम मुक्त कर देंगे। ऐसे में इस दिन की कितनी महत्वता है हम समझ सकते हैं। हम पक्षियों का महत्व अपने घर से भी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे तरीके हैं। बहुत सारे घोंसले आते हैं आर्टिफिशियल, उसे आप अपने घर में लगा सकते हैं। पक्षियों के लिए दाना और पानी रख सकते हैं। मेरे भी बहुत सारे वीडियो से मैंने ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है, आप लोग उस पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो पे डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत आसान तरीके से आप घर में भी अपने घोंसले तैयार कर सकते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप ही आपको जागरूक बनाएगी और उनके प्रति प्रेम को जाहिर करेंगी। और किस तरह से हम उनके संरक्षण का महत्व समझ सकते हैं। होता क्या है, कई बार माइग्रेटरी बर्ड्स जब बहुत दूर से उड़कर आती हैं, तो जो आजकल की जो वेव्स होती हैं, उसकी वजह से कई बार वो रास्ता भटक जाते हैं और रास्ते में ही मर जाती हैं। तो टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होता है और टेक्नोलॉजी का नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होता है। तो इस साल 2025 का थीम है हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा करना। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कैसे भी हो सके तो आप लोग अपने घर में पानी और दाना छत पर ज़रूर रखें। यकीन मानिए, आप अपने घर में पेड़ पौधे लगाइए और पानी और दाना रखिए, चिड़िया अपने आपके घर में स्वयं ही आ जाएगी और कहाँ कहाँ घोंसला बनाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे घर में भी बहुत सारी चिड़िया आती हैं, अपना घोंसला बनाती हैं और आपके घर में भी इसी तरह से आएंगी। और एक स्टेप उनको संरक्षण के लिए आप लोग ज़रूर सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं, उनके बारे में हम कैसे सोच सकते हैं, कैसे उन्हें एक सुरक्षित हैबिटेट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सोचिए, इसी तरह से हम पक्षी दिवस मनाते हैं। इसमें हम बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें हम पक्षियों को दिखा सकते हैं, उनकी जानकारी दे सकते हैं। हमारे पर्यावरण में कार्यशालाओं का आयोजन कर सकते हैं, उनके भोजन पानी की व्यवस्था भी कर सकते हैं। पक्षी बचाओ और पुनर्वास कार्यक्रमों का समर्थन भी किया जाता है इस दिन। और बहुत सारे सोशल मीडिया और अभियानों के माध्यम से हम
अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला सकते हैं। उनके जो आवास संरक्षण जो होते हैं उसके लिए हम उन्हें बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो यही छोटी छोटी जानकारी देकर हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक स्टेप ज़रूर अपने घर से ही शुरू कीजिए। पानी दाना रख के और आर्टिफिशियल घोंसले भी लगा सकते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने पानी दाना रखा है कि नहीं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।